हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सेल के अंदर पिवट टेबल। पिवट टेबल और पिवट चार्ट एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इनका इस्तेमाल हम डेटा को एनालाइज करने के साथ साथ डायनामिक डैशबोर्ड बनाने के लिए भी करते हैं। इनकी सहायता से हम जैसे चाहे वैसे डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज मीन्स अगर हम डेटा लेते हैं तो डेटा को एनालाइज करना हो तो उसे रीजन वाइज टेस्ट करना होता है, या हमें प्रोडक्ट वाइज चेक करना हो, ऑर्डर वाइज चेक करना हो, डेट वाइज चेक करना हो, ईयर वाइज चेक करना हो, तो ये सब एनालाइजिंग बहुत इजी हो जाती है पिवट टेबल और पिवट चार्ट की हेल्प से। तो चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है ये डेटा मैंने नेट से ही डाउनलोड किया है और इस डेटा के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक सुपर स्टोर डेटा सेट है। सुपर स्टोर डेटा सेट जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट वाइज भी है, और यहाँ पे आप ऑर्डर प्रायोरिटी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आप क्वांटिटी देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं कितनी हुई है, डिस्काउंट देख सकते हैं। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये सारा डेटा आप यहाँ पे देखिए। इस तरीके से ये डेटा सेट है, जिसको मैंने ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। टेबल फॉर्मेट कैसे करते हैं आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हम पूरे डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसको हम टेबल कंट्रोल टी कर देते हैं तो ये टेबल में बदल जाता है। और टेबल में चेंज होने के बाद यहाँ रिबन में एक टेबल ऑप्शन ऐड हो जाता है, जिसपे क्लिक करके आप यहाँ पे अदर ऑप्शन देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी टेबल का नाम भी रख सकते हैं, और यहाँ से आप अपना मन चाहा थीम चुन सकते हैं। लाइक आप ब्लू ब्लैक जो भी थीम चाहते हैं वो ले सकते हैं। जब आप टेबल फॉर्मेट में लेते हैं तो फिल्टर भी आ जाते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो दोबारा नहीं बता रही। हम चलते हैं सीधे पिवट की तरफ। पिवट के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को ऐसे ही सिलेक्ट ऑल रहने दीजिए। वैसे आप पर्टिकुलर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप एक जगह ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट आइकन में ही पिवट टेबल दिख रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि टेबल वन। आपको याद होगा मैंने अभी पूरी टेबल सिलेक्ट की थी, तो टेबल ऑप्शन में इसका नाम टेबल वन आ रहा था। तो इसलिए मुझे पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये नाम से पहचान जाएगा। मतलब ये टेबल में कन्वर्ट होने के बाद पिवट होता है, तो इसलिए ये टेबल नाम काफी होता है। तो टेबल वन उसका नाम है, तो वो यही पूछ रहा है कि आप टेबल वन को ही पिवट में लेना चाहते हैं, आप यस कर दीजिए। देन उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में जाना चाहते हैं या जो एग्जिस्टेड वर्कशीट है वहीं जाना चाहते हैं। हम एक न्यू वर्कशीट में जाना चाहते हैं, तो आप उसे ओके कर दीजिए। एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट टू बन जाएगी। ये शीट वन है, ये शीट टू बन जाएगी। यहाँ पे आपको ये पिवट का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। और यहाँ पे वो सारे कॉलम सारी फील्ड दिख रही हैं जो आपके टेबल में है। लाइक इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर डेट है, ऑर्डर प्रायोरिटी है, और यहाँ पे डिस्काउंट, शिप मोड, प्रॉफिट और शिपिंग कॉस्ट, कस्टमर रिटर्न सब कुछ है, कस्टमर सेगमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो आप इसमें से कोई भी चीज उठा लीजिए। लाइक मुझे यहाँ पे ऑर्डर डेट वाइज मुझे उठाना है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करके रो वाले ऑप्शन में रख रही हूँ। तो रो वाले ऑप्शन में रखते ही ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पिवट में खास चीज होती है कि जैसे ही आपने डेट वाले ऑप्शन को उठाया तो इसने ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और डेट वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपके पास तीनों ऑप्शन हो गए, और यहाँ ये ईयर वाइज दिखा रहा है पर ग्रुपिंग है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्वार्टर वाइज दिखा देगा, और क्लिक करेंगे मतलब और ये कॉलप्स है, और क्लिक करेंगे तो आपको ये क्वार्टर के अंदर जो मंथ आते हैं वो भी दिखा देगा। तो इस तरीके से ये डेटा को अपने ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये खासियत होती है इसकी। अच्छा, ईयर वाइज आपको देखना क्या है, ये चीज हम डालेंगे वैल्यू वाले सेक्शन में। तो हम यहाँ ले लेते हैं सेल, और सेल्स को मैंने डाल दिया वैल्यू वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द सेल आ चुका है, और यहाँ पे ईयर वाइज हमारा ये डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अगर मुझे कोई और चीज है जो और भी क्लियर करनी है, लाइक जैसे मुझे कस्टमर सेगमेंट चाहिए, तो मैं इसे उठा के कॉलम में डाल सकती हूँ। तो इसने मुझे ये बताया कि ईयर वाइज आपकी सेल जरूर है, बट अब हमने इसको सेगमेंट वाइज डाल दिया। लाइक हमारे पास सेगमेंट थे, लाइक कंज्यूमर सेगमेंट था एक,
कॉर्पोरेट था, होम ऑफिस था, स्मॉल बिजनेसेस था। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो हम 4 कैटेगरी में जिनको डिवाइड किया है। तो ये हमारे 4 सेगमेंट में आ गया और ये ग्रांड टोटल यानी टोटल सेल भी आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। आप अपनी शीट का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं पिवट 1, ऐसे कर देते हैं। हम चलते हैं शीट में और यहाँ पे हम फिर से एक बार इंसर्ट करते हैं, पिवट टेबल में जाते हैं और इस बार एग्जिस्टिंग शीट में जाकर हम लिख देते हैं पिवट 1, पिवट 1, ये मेरी शीट का नाम है और मैं इसे ओके कर देती हूँ। जस्ट मिनट, मैं यहाँ इसको चुन लेती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो ये पिवट 2 जो दूसरी टेबल का पिवट है ये भी आ गया। तो हम एक ही शीट पर, मतलब एक पिवट नाम की मैंने शीट बना दी जिसमें मैं एक साथ 2 पिवट ले आई। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ मैंने अपने डेटा को सेल्स ईयर वाइज देख लिया और सेगमेंट वाइज देख लिया। अब मैं अपने डेटा, अपनी सेल को कैटेगरी वाइज या सब कैटेगरी वाइज देखना चाहती हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे अब क्या करूंगी, यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डेटा के अदर चीजें भी आ जाएंगी, लाइक जैसे मुझे कस्टमर सेगमेंट दिख गया। अब मुझे ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डेटा देखना है। तो मैं यहाँ पे पहले काम करती हूँ कि मैं पहले इसको सब कैटेगरी को इधर रो में रख लेती हूँ। ये सब कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारी देखो चीजें आ चुकी हैं और कैटेगरी को मैं यहाँ कॉलम में डाल देती हूँ। ये जो कैटेगरी है इसको मैं कॉलम में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरी वाइज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सेल ले लिया और सेल को मैंने वैल्यू में ले लिया। यहाँ पे मुझे सेल के साथ साथ थोड़ा प्रॉफिट भी देखना था तो मैंने प्रॉफिट भी यहाँ पे वैल्यू में देख लिया। तो इसने 2 चीजें देखी दिखा दी। अब आप ध्यान से देखिए, डेटा आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेनेशन मोड में आ चुका है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे ये है आपका अप्लायंसेस। अप्लायंसेस किस में आ रहा है? ऑफिस सप्लाईज में आ रहा है। चलिए इसको एक काम करते हैं, ऐसा ना करके थोड़ा अलग तरीके से भी दिखाते हैं। ये तो एक तरीका था जिसमें मैंने सारी सब कैटेगरी यहाँ रख दी। यहाँ पे हमने सम ऑफ द सेल, सम ऑफ द प्रॉफिट रखा। सम ऑफ द सेल और सम ऑफ द प्रॉफिट मैंने यहाँ पे रखा किसका? फर्नीचर का रखा, ऑफिस सप्लाइसेस और टेक्नोलॉजी। इस तरीके से ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में हमारा डेटा बट गया है जिसमें हमने यहाँ रखा है। ठीक है, अगर मैं चाहती तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव फील्ड कर देते हैं। रिमूव फील्ड करने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं कि इसको हटा दीजिए, इसको भी रिमूव कर दीजिए और इस बार सब कैटेगरी जो है वो आप रो में डाल दीजिए, मतलब सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरीज इसमें डाल दीजिए और प्रोडक्ट सब कैटेगरी इस बार आप इसको इधर डाल दीजिए। तो आपकी कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी इधर आ गई। ठीक है, और फिर से एक बार आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सेल देख लीजिए और सेल को उठा के आप वैल्यूज में कर दीजिए। इसको ड्रैग करना पड़ता है, ये थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। ये सेल को वैल्यू वाले सेक्शन में रख दीजिए। तो अब देखिए इसने थोड़ा इस तरीके से दिखा दिया। अगर मैं इसको बंद कर देती हूँ कोई टेंशन नहीं है, वो वापस आ जाएगा, फील्ड लिस्ट पे करेंगे। अब उसने इस तरीके से दिखा दिया, लाइक ये फर्नीचर है तो फर्नीचर कैटेगरी में आपके बुक केसेस आते हैं, चेयर्स आते हैं और ऑफिस फर्निशिंग आते हैं और इन सबका यहाँ पे सेल दिख रहा है, ये देखिए, और ये ग्रांड टोटल दिख रहा है। तो इस 3 कैटेगरी वाइज और मल्टीपल कॉलम वाइज ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब ब्रॉड हो गया। तो इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी को कॉलम में कर दिया था और सब कैटेगरी को मैंने रो में कर दिया था, जिससे हम थोड़ा इसको कम ब्रॉड में देख सके। अभी ये ज्यादा ब्रॉड होने की वजह से इतना प्रॉपर नहीं दिखता। चलिए वापस फील्ड लिस्ट में आते हैं तो ये चीजें वापस आ जाएंगी। हम इसको वापस पहले जैसे कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। नहीं, रिमूव नहीं करते, इसको एक काम करते हैं, वापस कॉलम में डाल देते हैं और यहाँ पे हम वापस हम अपनी प्रोडक्ट सब कैटेगरी को रो में ले आते हैं। ये रो में ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अच्छे से डेटा आ गया कि कौन सा डेटा फर्नीचर कैटेगरी में आता है, कौन सा ऑफिस में आता है, कौन सा इसमें आता है। ये सारा डेटा हमने यहाँ देख लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से मुझे अब चाहिए रीजन वाइज से।
तो उसके लिए फिर से मैं शीट में जाऊंगी, शीट यानी जो मेरा डेटा। अगेन मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ इंसर्ट में जा सकती हूँ, इंसर्ट में जाऊंगी, फिर से एक बार पिवट टेबल करूंगी, पिवट टेबल टेबल 1 ही है, और यहाँ एग्जिस्टिंग में जाके कर्सर यहाँ रखेंगे, पिवट में जाकर कर्सर इस बार यहाँ रखा और ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पिवट में टेबल 3 आ चुकी है। पिवट में टेबल 3 जो आ गई है उसको अब मुझे कैसे देखना है, उसे मुझे अब देखना है रीजन वाइज। तो मैं यहाँ रीजन में गई और रीजन को उठा के मैंने रो में डाल दिया, ये रीजन वाइज आ गया। और रीजन वाइज मुझे अपना सेल देखना है, तो मैंने यहाँ पे सेल ले लिया और सेल को मैंने यहाँ प्रॉफिट में डाल दिया, तो इसने मुझे रीजन वाइज सेल यहाँ पे दिखा दिया। प्रॉफिट चाहिए तो आप यहाँ प्रॉफिट भी ले लीजिए और प्रॉफिट को भी आप यहाँ पे वैल्यूज में देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कैटेगरी और ये सब तो हो चुका है, अब मुझे ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज अगर देखना है तो ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज आप इसे कॉलम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ कॉलम को फिलहाल, सॉरी, ऑर्डर प्रायोरिटी को आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सेल्स को आप वापस वैल्यूज में डाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रो लेबल में, यहाँ पे मैंने देख लिया। अच्छा, आप यहाँ पे इस रो लेबल को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके रीजन्स हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये आपके रीजन्स हैं। ये सम ऑफ द प्रॉपर, आपका रीजन वाइज आपकी जो सेल है वो दिखा रहा है आपको, ये रीजन्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ द सेल, सम ऑफ द प्रॉफिट, जो हाई प्रायोरिटी वाले, लो प्रायोरिटी वाले, नॉट स्पेसिफाइड है। इस तरीके से आप यहाँ पे सारी वैल्यूज देख सकते हैं। तो ये पिवट टेबल की हेल्प से आप डेटा को इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में देख सकते हैं।